बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल में। बहनों भाइयों, एक कालखंड जहां पर मंगल बहुत बली होने वाले हैं, 7 जून से 28 जुलाई का वो समय, जहां पर मंगल सिंह राशि में गोचर करके बड़े बलशाली होकर के और बड़े पॉजिटिव होकर के गोचर करने वाले हैं। क्या मिलेगा कर्क राशि वालों को? आपकी जन्म राशि कर्क है, कहने के नाम की राशि कर्क है या कर्क लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके मंगल के गोचर के परिणामों को समझ सकते हैं। उद्देश्य मेरा यह है कि मंगल आपकी ऊर्जा है और कर्क राशि वालों के लिए मंगल सबसे हितैषी ग्रह होता है। तो आपको क्या देने वाले हैं मंगल देवता? इस वीडियो में चर्चा सिर्फ आपके राशि की नहीं है, बल्कि आपकी लग्न जो भी हो उस आधार पर भी थोड़ा सा प्रिडिक्शन होगा, आपके नक्षत्र के आधार पर प्रिडिक्शन होगा, और साथ ही जो ज्योतिषीय ग्रंथों का विवेचन है उसका भी अध्ययन करेंगे और कुछ अनुभूत चीजें भी बताएंगे। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर लिखा करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब आप कमेंट लिखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपने पूरे मन से वीडियो देखा है। 7 जून से 28 जुलाई के बीच के कालखंड में ये 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 6 जून से 30 जून तक ये मघा नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है, और केतु भी कुजवत होता है, मंगल की ही तरह बलवान होता है। उसके बाद ये 30 जून से 23 जुलाई तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। और उसके बाद ये 13 अगस्त तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये सूर्य का नक्षत्र है। यहां पर चर्चा सिंह राशि में मंगल के गोचर की है, यानी 28 जुलाई तक ही चर्चा है। नक्षत्र के आधार पर आप 13 अगस्त तक इसको समझ सकते हैं। मंगल का गोचर बताएं उसके पहले बहुत जरूरी है कि आप पहले मंगल को समझ लें। मंगल है क्या? देखिए, मंगल आपके शरीर की एनर्जी है। जो शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, उसकी शक्ति है। ये रक्त है, मज्जा है, आपके अंदर का आत्मबल है, आपके अंदर का पराक्रम है, पुरुषार्थ है, आपके अंदर की जल्दबाजी है, आपके अंदर का धैर्य भी है, छोटे भाई बहनों का सुख है, सरकारी नौकरी का सुख इसी मंगल की वजह से मिलता है। मंगल आपके जो सोशल वैल्यू है उसको बताने वाला ग्रह है। मंगल उच्चाधिकारियों से आपके कैसे संबंध रहेंगे उसको बताता है। आप कितने एक्टिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं, इसको भी बताता है मंगल। और जब मंगल खराब होता है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, जल्दबाज हो जाता है, एंजाइटी उसके अंदर भरी रहती है। मंगल साहसी बनाता है और दुस्साहसी भी बनाता है। जहां एक ओर ये सेना के उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है, सेना सुरक्षा एजेंसियों के, वही दूसरी ओर ये क्राइम के क्षेत्र में भी टॉप क्लास डॉन बनाता है, अगर निगेटिव मंगल होता है। तो मंगल की स्थिति ऐसी ही होती है। तो इस ऊर्जा को, आपके लिए ये ऊर्जा किस तरीके की आ रही है समझने की जरूरत। देखिए, कर्क राशि से द्वितीय भाव में मंगल देवता गोचर करेंगे, चंद्र राशि से द्वितीय भाव में। अब द्वितीय भाव होता है वाणी का, द्वितीय भाव होता है आपके परिवार का, मस्तिष्क का। द्वितीय भाव में जब मंगल गोचर होगा, अग्नि ग्रह है, अग्नि तत्व पर जा रहा है, तो
देखिए, सकारात्मक परिणाम तो इसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मंगल पॉजिटिव ग्रह होता है। तो सकारात्मक परिणाम तो काफी अच्छे मिल रहे हैं, जिनको हम बताना भी चाहें तो विस्तार से बता नहीं सकते। लेकिन हर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। अब निगेटिव समझना पहले इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में देर नहीं लगेगी। वाद विवाद बढ़ा सकता है ये द्वितीय भाव में बैठ करके, तो वाद विवाद बढ़ने ही ना दें, थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखाएं। वहीं कई दफे झगड़े की परिस्थितियां पैदा करेगा, पड़ोसियों से झगड़ा, परिवार में झगड़ा, भाई बंधुओं से झगड़ा, और बस झगड़े को आपको रोकना है। ये दुष्ट लोगों से आपको समस्या दे सकता है, तो दुष्ट लोगों के संपर्क में आने से बचिएगा। आप कोशिश करिएगा इनसे दूर से ही निकलिएगा। चोट चपेट का खतरा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है, अब 8वें घर में पड़ेगी तो चोट चपेट का खतरा हो सकता है, यात्राओं से परेशानी भी हो सकती है। तो वाहन का प्रयोग करिएगा तो सावधानी से करिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मंगल सकारात्मक परिणाम बहुत अच्छे देगा, लेकिन नकारात्मक परिणामों को भी समझना जरूरी है। मान लीजिए इस मंगल की वजह से आपको चोट चपेट लग जाए और आप बिस्तर पकड़ लें, तो इसके अच्छे परिणाम आपको कहाँ मिल पाएंगे। इसलिए वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा। आर्थिक लेन देन जब भी करिएगा बहुत समझदारी से करिएगा, कोई भी धोखा ना हो जाए आपके साथ, इस पर ध्यान रखिएगा। वहीं अगर कोई सरकारी देनदारियां हैं आप, तो उनका समय से भुगतान करिएगा, वरना सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, उनसे आपको परेशानी हो सकती है। नेत्र पीड़ा, माइग्रेन जैसी समस्याएं जो पहले से जिनको हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। एसिडिटी बढ़ सकती है आपके अंदर की, आपके अंदर खाने पीने का जो एक सिस्टम होता है वो बिगड़ सकता है। हो सकता है फास्ट फूड की तरफ आप चले जाएं, जंक फूड की तरफ चले जाएं, इससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कटु शब्दों से, गलत शब्दों से आपके संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। तो वाणी का नियंत्रण बहुत जरूरी है, वाणी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब इसके सकारात्मक परिणाम समझिए, ये तो आपको बचने के उपाय बताए। अब सकारात्मक परिणाम देखिए, आपके अंदर पैसा कमाने की धुन सवार, आप जल्दी से जल्दी धनवान बनने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, जुझारू हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। पैसा कमाने का जज्बा आपके अंदर हो, अच्छे से सलीके से खुद को रहने का, परिवार को रखने का जज्बा होना चाहिए, और वो जज्बा पैदा करेगा यही मंगल। आप जल्दी से जल्दी धनवान बनने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसा इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट अपनाएंगे जहां से ज्यादा पैसा मिल जाए। तो भाई ऐसा अगर आप करते हैं, बेशक आपको फायदा हो सकता है, लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। जल्दबाजी में, उत्तेजना में आकर के अचानक से निर्णय ले लेना, ये आपको नुकसान दे सकता है, इससे धनहानि हो सकती है। पैतृक संपत्ति के जो मामले हैं उनको अब छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको, उनके प्रति गंभीर होइए, और पैतृक संपत्ति से जो मामले हैं उनके निस्तारण करने का प्रयास और इस अवधि में कर लेंगे आप। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके सब सुलझ जाएंगे। आपकी संतान, आपके लवमेट्स थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो उनके एग्रेशन को आपको घुमाना है, मोटिवेट करना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले जो भी हैं उनमें लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं है, वहां आप रेगुलर रहिए, अपने मामले, अपने पक्ष को रखने में पीछे मत हटिए।
क्योंकि ये मंगल आपको इनमें जीत दिलाने के लिए तैयार है। अब लापरवाही करेंगे तो फिर अकेला मंगल क्या कर लेगा। देखिए, कर्म और पुरुषार्थ, कर्म पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये सब आपस में मिले हुए हैं। अब इनको सबको आप सामंजस्य से बैठा करके चलिएगा तो फायदा मिलेगा। अच्छे और परिणामों में देखें तो आप अगर बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, आपकी सक्रियता बढ़ सकती है, शिक्षा के परिणाम आपको बेहतर मिल सकते हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे किनको? कर्क राशि तो है। अगर आपकी कर्क लग्न है, आपकी तुला लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, मीन लग्न है, तो मंगल के बहुत अच्छे परिणाम उठाने के लिए आप तैयार हैं। और बाकी जो हैं उनको थोड़ा सा नियंत्रण में चलना पड़ेगा, वाणी के नियंत्रण में, और जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, ये 3 नक्षत्र आते हैं कर्क राशि में। और तीनों नक्षत्र वालों को सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों नक्षत्र वालों के लिए ये मंगल बहुत सुखदायक है और बहुत अच्छी आर्थिक उपलब्धियां देने वाला है, भौतिक उपलब्धियां देने वाला। तो मंगल के गोचर को आगे समझिएगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।